इसे दफनाने का काम तुम ही करो, मैं नहीं कर सकता। मोना, 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 तुम अभी जिंदा हो ना? सॉरी, सॉरी मोना। कैंगवू, इसे जमीन में दफना दो। नहीं मॉम, नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करेंगी, मुझे दो। नहीं, 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 मुझे दो कैंगवू, बी अ गुड बॉय। नहीं, ये मेरा फेवरेट है। फेवरेट? माँ से भी ज्यादा? मुझे दो अभी। नहीं, मुझे इसी वक्त दो। नहीं, नहीं, नहीं। ये खिलौना मुझे दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, ये मेरा फेवरेट है। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, नहीं। इसे अभी इसी वक्त दफना दो। समझ में नहीं? अभी मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा बच्चा, चलो अब अंदर चलें। मोना, मोना, मोना। कैंगवू, कैंगवू, I love you. कैंगवू, I love you. कैंगवू, I love you. हम दोनों खुश रहेंगे। चली जाओ। संगजुन, सब कुछ खत्म हो गया।
कस के पकड़ो। बोला क्या हुआ? बोला क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ तुम्हें? बोला बचा लो। चलो चलो अंदर चलो। बोला माँ। हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? माँ, मेरा अंतिम संस्कार करवा दो। हाय, मेरा नाम जिन जैन हूँ है और मैं स्कूल की नई स्टूडेंट हूँ। ओह, ओह, क्या ये मैं हूँ? मैंने पिछली बार तुम्हें क्लब में देखा था। तुम वेस्टर्न मेजर के प्रेसिडेंट हो ना? ओह, बहुत खूबसूरत है। तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। कैंगवू, वैसे पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास एक समर हाउस है जो अब बिल्कुल खाली है। वाना, वाना, मैं क्या करूं? वाना, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। चलो चलो यहाँ से। तुम्हें यही बदला चाहिए था। तुम इस समय जितना ये करोगी उतना ही बुरा होता जाएगा। तुम बदले की बातें भूल जाओ। जब मैं कैंगवू के खूनी हाथों से मरी थी तब मैं अंदर से पहले ही मर चुकी थी। सब खत्म हो गया है। चलो चलते हैं यहाँ से। तुम रो क्यों रही हो? खुद को संभालो। चलो अब चलते हैं। क्या ये अब खत्म हो गया? क्या तुम सबको मजा आई? मुझे लगता है
ये सब एक इंसान की मौत के साथ खत्म होगा, और वो इंसान कौन है तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैंने सही कहा ना? मैं पहले ही समझ गया था। नहीं नहीं, मुझे लगता है ये सब खत्म हो जाएगा एक और इंसान के मौत के बाद। मालिक! पापा, पापा, आंखें खोलो। पापा, क्या आप उस घर में जाना छोड़ सकते हैं? प्लीज पापा। सब लोग समझते हैं कि आप पागल हो गए हो क्योंकि आप उस घर में जाते हो। पापा, तुम्हें पता है लोग कहते हैं मैं कुछ अलग सा हूं। लोगों को सोचने दो क्या जाता है। मुझे कुछ काम है, तब तक तुम यहाँ जो पौधे हैं उनकी काट छांट कर दो, ठीक है? क्या नया माली तुम्हारा पापा है? तो बोलता क्यों नहीं है? हाँ क्यों? अच्छा, वो बदतमीज, वो तुम्हारा पापा है? कितना बदतमीज है। क्या क्या कहा तुमने अभी? हाँ? तुम यहाँ क्या छुपा रहे हो? बताओ मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इसे मार नहीं रहा हूं। मेरी माँ मुझसे वो सब कुछ ले लेती है जो मुझे चाहिए, तो इससे पहले वो मुझसे ले ले, मैं यहाँ आके सब चीजों को गाड़ देता हूँ। तो मेरी माँ मुझसे ये वापस नहीं ले पाएगी, कभी नहीं ले पाएगी। मेरी चीजें कभी तुम वापस नहीं। ये क्लेमेंटाइन वाला गाना है ना? एक गुफा में, एक कैनन में, एक खदान के लिए एक 49 वर्षीय खानिक रहता था और उसकी बेटी भी थी। कैंगू, लेकिन तुम ये गाना क्यों गा रहे थे? पता नहीं। एक बार लड़का बस अपने अकेलेपन का सामना कर ले। लड़के ने एक ऐसी घटना देखी जो वो न देखता तो ही बेहतर होता। कैंगवू जब स्कूल नहीं जाना चाहता था, एक डब्बा था जो खून से हमेशा भरा था, जिसमें एक मरा हुआ पिल्ला था। जब कैंगवू अपने डॉगी के साथ समय बिताना चाहता था, तब उसके पास एक डब्बा था जिसमें डॉगी की लाश थी।
जब लड़के के पापा एक कार हादसे में मरे थे, एक बहुत बड़ा सा बैग था जिसमें एक बड़ा आदमी आ सकता था, और वो बैग बगीचे में गड़ा हुआ था। उसमें कैंगू के खिलौने, एक टेनिस की गेंद, सारी उसकी पसंद की चीजें, सब कुछ उस बैग में गड़ा हुआ था। हर बार जब पापा कमरे से बाहर आते थे, कैंगवू, उस बगीचे को देखा करते थे, जो सामने से तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें कई राज दफन थे। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो किसी और के साथ रहे, इसीलिए उसकी सारी पसंदीदा चीजें उससे दूर कर देती थी। अब मेरे पापा को इस हवेली में कभी नहीं आना पड़ेगा। वो सही सलामत बच गए और इस हवेली के सारे राज हवेली में ही दफन हो गए। हम बहुत खुशनसीब हैं जो बच गए, वरना ये हवेली सबको निगल जाती। हो सकता है कि वो दोनों कहीं अब एक साथ होंगे, जहां ना हमारी पहुंच होगी और ना उसकी मां की। अब वो शांति से साथ रह सकते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होगा।